लोकसभा चुनाव की हलचल के बीच प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता पूर्व विधायक कुणाल चौधरी ने प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। कांग्रेस के प्रवक्ता पूर्व विधायक कुणाल चौधरी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी फर्जी पार्टी है, इनके लोग फर्जी हैं, फर्जी बातें करते हैं और झूठी बातें कर फर्जी गारंटी देते हैं। भाजपा राज में मध्य प्रदेश और देश में स्थिति भयावह है। महिलाओं, युवाओं, किसानों, सभी वर्ग के लोगों में निराशा और हताशा है। के चौथे स्तंभ के वो परिवार के लोग जिनके ऊपर सबसे बड़ी जवाबदारी है कि इस देश के संविधान को बचा के रखें, इस देश के लोकतांत्रिक मूल्यों को बचा के रखें और इस देश के जो मौलिक अधिकार जो जनता के उसके प्रति लोगों को सजग करते हुए और जो कर्तव्य सरकारों के जो लोग सत्ता में आने के लिए जिन वादों को करते हैं उसके बाद जब 5 साल बाद हिसाब का समय आता है, क्योंकि ये राइट टू रिकॉल का अधिकार हिंदुस्तान की जनता को इस संवैधानिक अधिकार ने दिया है और उसको याद दिलाने के लिए सबसे बड़ा अगर कोई सजग प्रहरी है और मुझे लगता है इस संवैधानिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबसे बड़ा कोई विपक्ष होना चाहिए तो मीडिया है। ऐसे मीडिया के परिवार के लोगों को प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। आज एक महत्वपूर्ण रूप से प्रेस वार्ता के अंदर आपके लिए मुझे आने का मौका मिला तो मैं आपको प्रणाम करते हुए कुछ बातें जो कल का मतदान हुआ उसके बाद कुछ बातें मुझे याद भी आई, कुछ शब्द मुझे याद भी आए और जनता ने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को नकारा है, जिस तरीके से पूरी ताकत के साथ जनता ने और जो हमारी खास तौर पे बहना थी वो दिख रहा है इस वोटिंग से कि हमारी लाडली बहना भारतीय जनता पार्टी के क्रियाकलाप से, इनकी सत्ता से, इनके झूठ से, इनकी नफरत की बातों से, इनके पूर्ण रूप से जिस तरीके के वादों से और जो रोज मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने का कोशिश कर रही है उससे हमारी बहनें नाराज हैं। चौधरी ने कहा कि यह देश में पहली बार हो रहा है जब देश का प्रधानमंत्री ही भ्रम फैलाने वाली मशीनरी का संचालन करने लगे हैं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में प्रधानमंत्री के भाषणों में रोजगार, विकास, प्रगति और देश की एकता और अखंडता मजबूत करने का विजन होना चाहिए, लेकिन अफसोस उनके भाषणों में होता है सिर्फ झूठ, भ्रम और ऐसा करने में थोड़ी भी नहीं शर्म। उनका एक ही एजेंडा है। वोटिंग परसेंट देखा, लगभग 11% बहनों का 2019 से वोटिंग परसेंट कम हुआ, 11%। और अगर आप विधानसभा से बात करें तो मुझे लगता है कि 15 से 17% वोटिंग प्रतिशत मध्य प्रदेश के अंदर इन सीटों के ऊपर खत्म हुआ। डर का वातावरण इनके वरिष्ठ नेता बनाने लगे। केंद्र के गृह मंत्री जिस शब्दों का चयन करके गए, जिस शब्दों को उपयोग करके गए, क्योंकि 5 साल में आते हैं तो जिन वादे, जिन गारंटियों पे 14, 18, 19 फिर 23 में जिन मुद्दों को लेके ये आए थे उसके ऊपर एक भी बात, क्योंकि रोज मैं इनके भाषण भी सुनता हूं, देखता हूं, तो एक बार भी जिन वादों को लेके पूरे भ्रम तो 5 साल फैलाया जाता कि इनने युद्ध रुकवा दिया, इनने विश्व गुरु बना दिया, इनने विश्व की तीसरी आर्थिक शक्ति बना दी और ये बड़ी बड़ी बातें कि विदेशों में डंका बज रहा है। और जब वोट मांगने आते हैं तो सिर्फ नफरत, घृणा और कैसे अपशब्दों का चयन किया जाए और कैसे डर के माध्यम से लोकतंत्र को कत्ल किया जाए, उस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता कोशिश करते हैं। कुणाल चौधरी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने देश के लिए अपने विजन को न्याय पत्र के माध्यम से देश की जनता के सामने रखा है।
कुल मिलाकर देखा जाए तो लोकसभा चुनाव की हलचल के बीच प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता पूर्व विधायक कुणाल चौधरी ने प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा है। ब्यूरो रिपोर्ट, MB न्यूज, भोपाल।